नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के खैरागढ़ विधानसभा के छुई खदान गांव में, जहां पर आज एक जनसभा संपन्न हुई एपीआई की। और एपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट धीमान विजय मानकर हमारे साथ मौजूद है। किस तरह की ये जनसभा थी, किस तरह का संदेश उन्होंने यहाँ के लोगों को दिया है, देश के लोगों को दिया है, आइए समझते हैं। सर बताएंगे क्या संदेश दिया आपने इस जनसभा के माध्यम से? संदेश तो बहुत कुछ दिया है। एक तो यूक्रेन इशू पर जो क्राइसिस है वर्ल्ड में, उसके ऊपर एक मेजर संदेश दिया कि कैसे यूनाइटेड नेशंस ने जो इंटरनेशनल लॉ ले डाउन किया उसको रशिया ब्रेक कर रहा है और इंडिया को थिंक करना चाहिए क्योंकि एक मेजर क्राइसिस हो सकता है। एपीआई की जो नीति है, हमें युद्ध नहीं चाहिए, इंटरनेशनल लॉ से समाधान चाहिए, उस पर मैंने कहा। और यूक्रेन में 20,000 से ऊपर जो भारत के जो बच्चे हैं, जो गोंडवाना, इंडिया भारत के पहले गोंडवाना था, तो गोंडवाना के जो स्टूडेंट्स जो है, जो यूक्रेन में 20,000 से ज़्यादा मेडिकल और इंजीनियरिंग को पढ़ने जाते हैं, आईटी सेक्टर में जाते हैं, वो क्यों जा रहे हैं? यानी उनको यहाँ हो सकता है ज़्यादा खर्चा लग रहा है, सीट्स नहीं है। तो आत्मनिर्भर भारत के ऊपर में मैंने प्रश्न उठाया है कि ये आत्मनिर्भर भारत को सूट नहीं करता है। इंडिया में ही उनको जो है उस तरह का फैसिलिटी मिलना चाहिए। उसके साथ छत्तीसगढ़ को लेकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ में उपचुनाव होने वाला है, उसमें एपीआई कॉन्टेस्ट करेगी और पूरे छत्तीसगढ़ को लेकर जो एपीआई का प्लान रहा है कि एपीआई की गवर्नमेंट बनाना है आदिवासियों के नेतृत्व में, उस पर मैंने बात की। और मोदी सरकार की जो मेजर फेलियर्स है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, और उसके बाद में प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का जो है वो प्राइवेटाइजेशन एक तरह से, और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर और उनकी एग्रीकल्चर को एक इंडस्ट्री को बनाने को लेकर जो मेजर फेलियर्स है। और मोदी जी जब भी ऐसा कुछ होता है तो नेहरू को याद करते हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। इसको लेकर पॉलिटिकल कुछ कंटेक्स्ट में बात की है। मिशन 2023-24 का आपने जिक्र किया है, किस तरह के मिशन पर आप काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में क्या रहेगा आगे आपका मिशन 2023-24, क्योंकि अब आने वाले समय में इलेक्शन भी यहाँ पे लगभग तैयारियां शुरू हो जाएगी। देखिए, एक तो खैरागढ़ विधानसभा का उपचुनाव है, उसमें भी 2 महीने में होगा, हम उसमें कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और 2023 का जो चुनाव है उसमें हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि 2018 में भी हमने प्रयास किया कि एपीआई यहाँ से जीते और गवर्नमेंट बनाने तक हम जाए। और 2024 का जो मिशन है वो है लोकसभा में एंटर होना। एपीआई के सांसद लोकसभा में जाना चाहिए और मैं स्वयं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं भी लोकसभा में जाऊँगा। और जो 70 सालों में जिस चीज़ की शुरुआत नहीं हुई उसको बाय पॉजिटिव अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोग्रेसिव लॉज एंड प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ बनाकर जो है उस पर जो है काम किया जाए। गवर्नमेंट बनने में भले देर हो, पर उसकी शुरुआत पार्लियामेंट से की जाए। तो ये मिशन 23 और 24 है। अपने भारत के 543 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको चैलेंज किया कि एक तरफ हो जाए और विजय मानकर एक तरफ, फिर भी पॉलिसी लेवल पर ये कभी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आपको किस तरह का लगता है देश में, क्या ये जो सांसद चुन के जा रहे हैं ये क्या पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, ये समझ नहीं पा रहे हैं देश और दुनिया की पॉलिसियों को? देखिए, वो रिस्पेक्टेड सांसद है, जनता ने चुन के दिया तो उनका रिस्पेक्ट मैं करूंगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि संसद में चुन कर जाना और देश को विकसित भारत बनाने के लिए, जिसको मैं कहता हूँ साइंटिफिक, ह्यूमन एंड डेवलप्ड इंडिया, यानी वैज्ञानिक भारत, मानवतावादी भारत और जो है वो विकसित भारत, जिसको मैं ग्रेट गोंडवाना कहता हूँ, क्योंकि भारत के पहले गोंडवाना था। तो ये बनाने के लिए तो विशेष नॉलेज की ज़रूरत होती है, विशेष रिसर्च की ज़रूरत होती है। उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स का होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का होना चाहिए, लॉज का होना चाहिए, इकोनॉमिक्स एंड फिनेंस का होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस का होना चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशंस का होना चाहिए। ये तमाम जो सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर में यदि आपकी विशेष स्टडी नहीं है, विशेष रिसर्च नहीं है और वैसा विजन आपके अंदर नहीं है और वो भावना मानवता की आपके अंदर नहीं है, तो आप संसद तो पहुँच सकते हो पर संसद से बदलाव नहीं ला सकते। ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करके अमेरिका चाइना के बराबर लाना है, ग्रेट गोंडवाना बनाना है, वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं उनके ऊपर जो है वो कटाक्ष कर रहा हूँ। एक बड़ी नीति और बड़ा विज़न लेकर आपने एक इंडिकेट किया कि भारत में जो आज तक जितनी पार्टियां हैं ख़त्म नहीं कर पाई गरीबी, जिसको हम कहते हैं भारत में। हम देख रहे हैं कि आज भी करोड़ों लोग गरीबी में जी रहे हैं। गरीबी को ख़त्म करने का आपने जिक्र किया है। किस तरह का आपका रिसर्च है, क्या डेवलपमेंट की पॉलिसी रहेगी जिसके माध्यम से आप देश की गरीबी को समूल खत्म करने का प्रयास करेंगे? देखिए, इस पर मैं डिटेल आपको जो है 2024 के जो नीति अभिवचन होगा एपीआई का, पॉलिसी कमिटमेंट, उसमें मैं इसको राइटिंग में दूंगा और मैं जनवरी से इसके ऊपर मैं डिटेल में बोलूँगा। पर मैं शॉर्ट में ये कह सकता हूँ कि इंडिया का जो नेचुरल वेल्थ है और जो ह्यूमन वेल्थ है और जो क्रिएटेड वेल्थ है, जो हम गुड्स एंड सर्विसेज से क्रिएट करते हैं, अगर ये तीनों चीज़ों को मिला दिया जाए और इसका कैलकुलेशन यदि किया जाए तो 28 करोड़ जो परिवार है देश के अंदर में, वो 28 करोड़ परिवारों को विशेष नीतियों के माध्यम से और विशेष इनकम प्रोविजंस के माध्यम से ऐसा प्रोविज़न किया जा सकता है कि वो कम से कम गरीब तो ना रहे,
मिडिल लेवल में अमीर हो सकते हैं। बहुत अगर अमीर ना भी हो तो मिडिल लेवल से पहले 10 सालों में अमीर हो सकते हैं। उसके बाद तो अगर वो फाइनेंस को कैसा सीखते हैं उस पर डिपेंड है कि वो आगे और कैसे अमीर रहेंगे। तो ये थे एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर, जिन्होंने देश और दुनिया की तमाम बड़ी बातों पर अपने विचार रखे, बड़ी नीतियों पर विचार रखा और साथ में उन्होंने अभी से ही ये चैलेंज कर दिया है कि देश में गरीबी खत्म करने की एक प्लानिंग, एक नीति उन्होंने तैयार कर ली है, जिसका रिसर्च उन्होंने तैयार कर लिया है और इसको आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शन में वे डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ से उन्होंने मंच से जो छुई खदान जो गाँव है, जो विधानसभा क्षेत्र खैरागढ़ के अंतर्गत है, तो खैरागढ़ विधानसभा में आने वाले समय में बाई इलेक्शन होने जा रहा है। यहाँ उसके कैंडिडेट की घोषणा की, वो कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम आपका? ढाल चंद्र साहू। साहू जी, क्या रहेगा, किस तरह से आप जनता के बीच जाएंगे? आप अभी से तैयारी कर रहे हैं? हम लोग अभी अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया जो नीति पर चल रहे, उस नीति के आधार पे हम लोग जंगल जंगल और एक एक कोना, एक एक गांव जाके हम अब एपीआई का वो बताना है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे सके। तो ये थे ढालचंद्र साहू, जो कि यहाँ से होंगे, खैरागढ़ विधानसभा से होंगे एपीआई के बाई इलेक्शन में उम्मीदवार। इनका कहना है कि वे जनता के बीच मानकर साहब की जो नीतियाँ है, जो विज़न है, उसको लेकर जाएंगे, लोगों को बताएंगे एपीआई की नीतियाँ और इसके माध्यम से लोगों से गुजारिश करेंगे कि वो एपीआई को चुने, ताकि नया छत्तीसगढ़, विकासशील छत्तीसगढ़ और महान गोंडवाना बनाने में मदद मिल सके।